गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाकाल बाबा की ओम श्री सद्गुरु गुरुजनों के आशीर्वाद से आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, देखो आप में से किसी की आवाज अनम्यूट हो जा रही है बार बार। मैं सेशन में से उनको रिमूव करता हूं क्योंकि बाकी लोगों को भी तकलीफ हो रही है। अपनी ऑडियो को म्यूट रखिए। ओके, अब सेशन की शुरुआत करेंगे। देखो आज का टॉपिक वैदिक गुरुकुल। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, वैदिक गुरुकुल के जो सेशंस होते हैं वो हम गुरुकुल की परंपरा जो खो गई है उनको अपने घर में अपने कैसे हम लोग ला सकते हैं और बड़े बड़े खतरनाक प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। तो कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मॉडर्न जमाने के पेरेंट्स को नहीं पता, तो वो आज हम सीखेंगे। और देखो कुछ इम्पोर्टेंट बातें मुझे बहुत सारे लोगों ने बात की थी कि ये कैंसर के ऊपर आप कुछ बता सकते हो, या कैंसर जैसी बीमारी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। और देखो अभी किसके कर्मों में क्या लिखा है, किसके फ्यूचर में क्या लिखा है, किसी को पता नहीं। अभी अच्छा खासा व्यक्ति है जो एकदम यंग है, जी रहा है, लेकिन कुछ साल बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो हम लोग बता नहीं सकते कि कैंसर जैसी बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है। लेकिन हमारे ऋषि परंपरा में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिससे कि आप कैंसर जैसी बीमारी, अगर आपके भाग्य, देखो कैंसर किसी को भी नहीं होता। गहराई में अगर बात करेंगे तो कैंसर तभी होता है जो आपने कुछ तो किया है, उसका फल आपको कैंसर के रूप में पिछले जन्म में या जब भी किया है इस जन्म में किसी को मिला। लेकिन हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें इस जन्म में कैंसर जैसी बीमारी से हम बच सके। ओके, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि जो आप लोगों को पता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ये सब चीजों से कैंसर होता है। ये तो टीवी और सब जगह दिखाते हैं, ये सभी को पता है। जो लोगों को नहीं पता उसके ऊपर हम बात करेंगे। और रोज बरोज की जिंदगी में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको ऐसी कोई खतरनाक बीमारी जो हमें पता भी नहीं चलता, जो अंदर होती रहती है, वो ना हो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक को हम लोग साथ में बात कर रहे हैं। देखो जैसे कि हम लोग, आप लोग में से कितने लोग कृष्ण कलाओं को सीख रहे हैं, कृष्ण की क्वालिटीज, कृष्ण के गुण कैसे हमारे अंदर डेवलप करें। भगवान कृष्ण के गुण अगर हमारे भीतर डेवलप होने लगे तो कृष्ण के गुण आते ही हम साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, हम लोग असाधारण व्यक्ति बनने लगे। ओके, तो कृष्ण के 16 गुण में से एक गुण भी आपके अंदर आ गया। तो ये सेशंस हम सीख रहे हैं। अभी तक टोटल 8 या 9 गुण के सेशंस हमने ले लिए हैं, जो कई लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और कृष्ण की क्वालिटी सबको लगता है कि डेवलप करनी बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सीखोगे
प्रैक्टिस करोगे तो कृष्ण के अलग अलग गुण अपने आ सकते हैं। तो उसमें से एक गुण जो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर सेशन हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग आप डिटेल में देख सकते हो, लेकिन विवेक कला, विवेक का गुण जो है उसके ऊपर सेशन हुआ था, गुरुकुल एडवांस गुरुकुल का सेशन हुआ था। तो अगर आप विवेक कला को सीखने लगते हो और अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हो तो कैंसर जैसी बीमारी आपको नहीं हो सकती। लेकिन ये विवेक गुण को समझना ही कठिन है। विवेक गुण कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है, ये इतना सिंपल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपको किताबों में कहीं पे भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये गुण कैसे आपके भीतर डेवलप। तो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, कोई भी भगवान के अवतार, विष्णु के अवतार हो, एक गुण सब में कॉमन है जिसको कहते हैं विवेक। अब ये विवेक होता क्या है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और ये गुण सीखने के बाद आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए, या कैंसर नहीं होगा उसके लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो अभी सबसे पहले देखो, ये बातों से समझ में नहीं आएगा लोगों को। क्या है ना, सीखने का मतलब ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैं कुछ सुनूं सुनूं और दिमाग में घुसाऊं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हायर चीजों को समझने के लेवल, बोलते हैं ना, माइंड का कैपेसिटी नहीं है वो लेवल को समझना। देखो अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, आप ध्यान से ये फोटो देखना और ये बात को समझना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक फोटो आप सभी लोग देखोगे, उसके बाद हम एक प्रोसेस करेंगे, तभी आपको वो गहरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी देखो ये फोटो देखो। अभी ये फोटो आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा या कहीं पे देखा होगा इंटरनेट पे। इसको सब ग्रह बोलते हैं ना, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। तो हम लोग धरती पे रहते हैं, पृथ्वी यानी अर्थ। आपको दिख रहा है कि सूरज है, और पृथ्वी जो है नंबर 3 पे आपको दिख रही है सूरज के बाद। फिर जुपिटर कितना बड़ा है, देखो गुरु जिसको बृहस्पति कहते हैं। सैटर्न, शनि देव, देखो वो भी काफी बड़े हैं। और यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे नहीं दिखाया है, जो चंद्र यानी मून, मून का फोटो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मून, चंद्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, मैं आपको ग्रहों की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। सूरज जितना इस फोटो में दिखाया है उससे कई गुना बड़ा है, जुपिटर से भी कई गुना बड़ा है सूरज। और आप लोगों को थोड़ा ये समझ में आना चाहिए कि सूरज चमकता है, सूरज की रोशनी सभी ग्रहों पे गिरती है। धरती पे सूरज की रोशनी अगर नहीं गिरती तो आप सोचो धरती कैसे होती। पूरी धरती अंधेरे में होती, और जहां धरती में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है वहां पे कोई जिंदा रह नहीं सकता। ओके, एंटार्क्टिका में कोई जिंदा है क्या, आप बताओ। एंटार्क्टिका में जाके आप घर बना सकते हो, रह सकते हो? नॉट पॉसिबल। एंटार्क्टिका में आप नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें वहां पे नहीं पहुंचती। एंटार्क्टिका में कभी कोई घूमने जाता है एंटार्क्टिका? वहां पे कोई रिसोर्ट या होटल है? नहीं है। तो जहां पे सूरज की किरणें नहीं पहुंचती वहां पे जीवन नहीं है, आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इतना समझ लो कि सूरज की किरणें अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो आपका जीवन में बीमारी, तकलीफें बढ़ती जाएगी। तो जितनी भी रोशनी है सूरज से आती है, बाकी कोई ग्रह में कोई रोशनी नहीं है। तो अगर जुपिटर चमकता है तो वो सूरज की रोशनी से चमकता है। अगर मार्स आपको रेड कलर का दिख रहा है, उधर की मिट्टी थोड़ी रेड होगी, लेकिन अगर सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी नहीं तो आपको मार्स दिखेगा भी नहीं। तो रोशनी किसके पास है, चमक, शाइनिंग पावर, प्राण शक्ति, सिर्फ सूरज के पास है। तो जो भी ग्रहों में जो आपको प्रकाश दिखता है वो सूरज से आता है। ये बात मैं इसके लिए समझाना चाहता हूं कि अगर आपके भीतर चंद्र का प्रभाव कम हो गया, आपका मन
देखो, आप अपनी मन से बातें समझते हो, जो मैं बोल रहा हूँ आपका माइंड बीच में सुन रहा है, समझ रहा है, मन समझ रहा है कि ये क्या समझा रहा है। लेकिन आप अपने मन को बंद कर दो और सूरज के प्रकाश में जो आपके अंदर जो जागरूकता है, उससे मेरी बात अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको विवेक गुण आपके भीतर डेवलप होने लगेगा। जो विवेक के गुण डेवलप होते ही आप कैंसर जैसी बीमारी आपके शरीर में अगर बन भी रही है तो वो बनना बंद हो जाती है। देखो, हमारा जो मन है वो हमको अलग अलग विचारों में, अलग अलग तकलीफों में, अलग अलग टाइप के डर हमको लगते हैं, अलग अलग लालच आती है, ये होता है वो होता है। तो हमारा माइंड को यूज करके आप जीवन जी रहे हो। लेकिन अगर आप मन को यूज करना बंद कर दोगे तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मन को बंद करके जीवन जो जीने लगता है उसके अंदर विवेक के गुण डेवलप होने लगते हैं, भगवान कृष्ण के गुण डेवलप होने लगते हैं, और वो व्यक्ति हर दिन सही काम करता है। देखो, पिछले नक्षत्र के सेशन में मैंने आपको ये भी दिखाया था। एक मिनट, एक फोटो हमने देखा था, विवेक वैदिक गुरुकुल का एक सेशन हुआ था, मैंने आपको ये फोटो दिखाया। ओके, तो ये फोटो में मैंने आपको बताया था कि कौन से दिन आपके ऊपर बीमारी होने के चांस ज्यादा है, कौन सा दिन आप आपको किसी से पैसा लेना है, पैसा आ नहीं रहा है, तो पैसा कौन से दिन मांगने पे पैसा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कौन से दिन आप जीवन में जो लाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो कौन से दिन आप करोगे तो आपके जीवन में आएगा। तो अभी मैं नवसक नक्षत्र के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी मैंने एक तो सेशन में बताया है, जो पिछला वैदिक गुरुकुल का सेशन हुआ था, कि कौन से दिन क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण में और हमारे में क्या फर्क है, उनको पता है कि कौन से दिन क्या करना चाहिए, और हमें नहीं पता कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या आज मैं बीमार हो जाऊंगा, या आज मेरा नुकसान हो जाएगा, आज मुझे कोई धोखा देगा, आज मुझे आ, ये फायदा होगा या नुकसान होगा, आ, किसको मुझे फ्रेंड बनाना बनाना चाहिए, किसको फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। देखो, हमको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमको स्कूल में किसी ने सिखाया ही नहीं। आपके बारे में किसी ने कुछ नहीं सिखाया कि आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा बुरा है। देखो, जिस दिन आपका जन्म होता है, जिस दिन आप धरती पे आते हो, अभी ये फोटो को देखो, अभी देखो, जिस दिन आप धरती पे आते हो, आप मुंबई में पैदा हुए, तो मुंबई में जो टाइम पे आप पैदा हुए, कौन सा उस समय सूरज की रोशनी कौन से प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होके आपके ऊपर गिर रही थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि ये सब चीजें हमको सीखने की जरूरत नहीं। गुरुकुल में सबसे पहले लोगों को ये सिखाते थे कि तुम्हारा जन्म का नक्षत्र कौन सा है, तुम्हें कौन से दिन क्या करना चाहिए। देखो, आपको पता है, बड़े बड़े राजा महाराजा, ओके, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये फोटो बंद करूंगा, क्योंकि आप फोटो देखते देखते मेन टॉपिक भूल जाओगे। बड़े बड़े राजा महाराजा, भगवान राम या उसके पिताजी भगवान दशरथ, सॉरी, महाराज दशरथ, वो खुद अपने दरबार में कब कुआं खोदना है, कुआं कब खोदना है, वो भी कोई ऋषि मुनि को पूछ के कुआं खोदते थे। ऐसा नहीं कि आज मर्जी हुई तो आज ही खोद डालो कुआं। कौन से टाइम पे खोदना है, कौन से दिन खोदना है, तो उसमें पानी निकलेगा। तो ये, अगर ये चीजें बिना मतलब की होती तो बड़े बड़े महाराज, जो इतने बड़े राजा है, वो क्यों किसी को पूछ के ये सब करते। छोटी सी छोटी चीज, राजा महाराजा अपने दरबार में, अपने राज दरबार में जो ऋषि होते थे, बड़े बड़े ऋषि होते थे, उनको पूछ के करते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अंधविश्वास या मान्यता में फंसो, लेकिन इसका विज्ञान तो समझो। ये विज्ञान हमको स्कूल में किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग चाहते थे कि हमारा जो रियल संस्कृति है उसको खत्म कर दो, सबको कह दो कि ये अंधविश्वास है, ये धोखा है, ये वो है, ये वो है। विज्ञान, उसके पीछे का विज्ञान सिखाने के लिए किसी को
रखो ही मत, गुरुकुल खत्म कर। देखो मैं आपको कहता हूं, मैं जो भी दिन, जैसे कि ये सेशन भी मैं लेता हूं, किसी का भला भी करना है तो कोई भी दिन नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलर दिन जो आप जीवन में करने आए हो, वो हर दिन के लिए नहीं, कौन से दिन लोग आपकी बात को सीखेंगे, समझेंगे और उनको फायदा होगा। तो हर चीज, हर दिन अलग अलग होता है। ओके। और आप ये मत सोचो कि मेरा दिन जो अच्छा है वो आपका भी अच्छा होगा। सपोज आज का दिन है, जो भी नक्षत्र, देखो नक्षत्र का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। विवेक कला को सीखेंगे समझने से पहले आप नक्षत्र को समझो। नक्षत्र का मतलब होता है चंद्र हमसे काफी करीब है। ओके। तो लेडीज लोगों को ये इमोशंस, कभी कभी उनको बहुत रोना आता है, कभी कभी उनको बहुत फिक्र होती है। खाली लेडीज को नहीं, जेंट्स को भी। जेंट्स को बहुत टेंशन आता है कि आज मेरा पैसा आएगा कि नहीं, कस्टमर मुझे दूसरे को पैसा देना है, ये पैसा देगा कि नहीं, वो देगा कि नहीं। तो कौन से दिन आपको कौन सा विचार आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। ये कमाल की बात है। देखो आपको लगता है कि सब आपके हाथ में, अरे आपको कौन से विचार आते हैं वो भी आपके हाथ में नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मंदिर में अगर 100 लोग बैठे हैं और कोई एक इंसान उनको कुछ सिखा रहा है, और अचानक से उन्होंने मंदिर में बैठे हुए लोग, 100 लोगों को किसी ने बोल दिया कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आज का दिन थोड़ा ये है। तो 100 लोगों को अलग अलग विचार आएंगे। एक इंसान सोचेगा अरे आज का दिन अच्छा नहीं है तो मेरा आ, एक लेडीज, एक माँ है, वो सोचेगी कि आज का दिन अच्छा नहीं है मतलब मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। एक बिजनेसमैन है, वो सोचेगा कि आज का दिन मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, है कि नहीं। अलग अलग दिन अलग अलग लोग को क्वेश्चन विचार आएंगे। तो आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, आप बैठे हो मंदिर में तो सबको सेम विचार आना चाहिए, तो सबको अलग अलग विचार क्यों आते हैं। तो आपका उस दिन कौन सा नक्षत्र चल रहा है वही विचार आपको आए। देखो एक इंसान का अच्छा नक्षत्र चल रहा है तो उसको कैसा विचार आएगा, अच्छा दिन, आज का दिन अच्छा नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए, इधर उधर जाना नहीं चाहिए, कुछ बाहर का खाना नहीं चाहिए। देखो अलग विचार है ना। एक इंसान को ऐसा विचार आएगा कि आज का दिन अच्छा नहीं है तो मुझे गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। एक को ऐसा विचार आएगा आज का दिन अच्छा नहीं है तो मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ, डर के घर पे बैठता हूँ और कुछ नहीं करता। तो आप सभी सभी लोगों को अलग अलग विचार क्यों आते हैं। हमारा एंटेना, हमारे माइंड का एंटेना अलग अलग विचार कैच करता है। लेकिन जिसमें विवेक गुण डेवलप हुआ है, जो भगवान कृष्ण का गुण जिसमें डेवलप हुआ है, उसको डर भी नहीं लगेगा, उसको टेंशन भी नहीं आएगा, उसको उस दिन क्या करना चाहिए वो चीज, वो उसका मन में कोई विचार ही नहीं आए। जिसमें विवेक कला डेवलप हो गई है उसके मन में, देखो उसका मन एक्चुअली में है ही नहीं, वो अपनी जागरूकता से जीवन जीता है। तो ये बात आज के लोगों को समझना भी मुश्किल आ गया, क्योंकि हम सब कुछ अपने मन से करते हैं। इवन ब्रश करना है तो आपको याद आता है कि मुझे ब्रश करने का टाइम हो गया, ब्रश करो। गाड़ी चलाते वक्त भी आपको, सब कुछ मन से हम लोग करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो भी चीज करते थे वो जागरूकता से करते थे। अच्छा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपका मन जो है वो मून है, मून यानी चंद्र है, और आपकी जागरूकता, आपकी अंदर की आत्मा की आवाज वो सूर्य है। तो आत्मा की आवाज से प्रकाश आ रहा है और वो चंद्र पे गिर रहा है। चंद्र को लगता है कि ये मेरा प्रकाश है और वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोचता है, करता है। जबकि चंद्र का कोई खुद का प्रकाश ही नहीं। शरद पूर्णिमा में जब आप चांद को देखते हो, जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है, वो चांद के पास कोई रोशनी नहीं। तो मन में, मन के अंदर जो भी विचार आ रहे हैं वो आत्मा यानी कि सूरज से आ रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि हमारा मन ही सब कुछ है। तो जो मन के थ्रू जिएगा, और उसका मन, देखो अगर आपने बुरे कर्म किए तो आपका मन आपको बुरे कर्म को भुगताने के लिए लेके जाएगा और आपको वो बीमारी होगी।
जो बीमारी आपको होने वाली है। तो अभी किसको कैंसर होगा, किसको नहीं होगा? जो अपने मन पे काबू पाएगा। देखो अभी किसी को बहुत फिक्र हो रही है, मैं देखो अभी आप सभी लोग डरने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 90% कैंसर के केसेस पे हम लोग अभी बहुत रिसर्च कर रहे हैं। कितने कैंसर के लोगों को हम मदद कर रहे हैं साउंड हीलिंग के थ्रू, अलग अलग तरीकों से। तो कैंसर होने के कारण जब तक जितना रिसर्च से पता चला है, जो लेडीज को कैंसर होते हैं, जैसे कि किसी को कोई कैंसर हुआ तो कोई अपने बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा दुखी होता है, बच्चे के बारे में सोच सोच के 15 साल 20 साल उसने अपने बच्चों के भावनाओं को और उसके बारे में मन में विचारों को लेकर दुखी होने की आदत हो गई, पैटर्न हो गई। तो वो व्यक्ति, वो लेडीज को यूटेरस कैंसर या गर्भाशय कैंसर हुआ है, और ये सच है। तो अभी आप देखो आपके मन में ये जो विचार आते हैं और वही विचार आपकी पैटर्न बन जाते हैं, और वही तरीके से आप जीते हो कंटिन्यूस जीते हो, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता, और वहां पे शक्ति, प्राण शक्ति या जीवन शक्ति नहीं पहुंचती, और वो ऑर्गन बिगड़ने लगता है, वहां पे ट्यूमर होता है, वहां पे कैंसर होता है। और ये सच है, जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सच है, क्योंकि ये जो भी है ये रिसर्च के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जो रिसर्च हुई है, हमने अभी करीबन 300-400 पेशेंट्स के ऊपर हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। किसको कैंसर होगा नहीं होगा वो भी रिसर्च चालू है। ओके, तो ठीक है, मैं टॉपिक को दूसरी जगह नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि आज हम बात कर रहे हैं कि नक्षत्र का विवेक गुण के साथ क्या कनेक्शन है, और कैंसर को हम कैसे अपने जीवन में रोक सकते हैं। ओके, ये टॉपिक पे मेन बात अभी हम करेंगे, लेकिन कई सारे चीजें आपको शब्दों से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहले ये लेवल पे लेके जाना चाहता हूं कि आप अपने मन को छोड़कर आप अपने हायर पावर, अपने सूर्य से जीना कैसे सीख सकते हो। देखो एक दिन में, एक सेशन में ये पॉसिबल नहीं है। जो कृष्ण के गुण सीख रहे हैं वो हर सेशन में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, वो लोग वो लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन ये सेशन में जो लोग पहली बार आए हैं या जो कृष्ण की गुण नहीं सीख रहे, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आएगा कि जब मन के थ्रू आप काम करोगे आप तकलीफ में पड़ोगे, लेकिन जब आप अपने जागरूकता यानी कि आपका हायर पावर जो कृष्ण का गुण है उसके थ्रू काम करोगे, तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम में से भी निकल जाओगे। बड़ा बड़ा खतरा आपको, आप फंस गए हो, आपको लोग धमकी दे रहे हैं, आपको लोग चिल्ला रहे हैं, आप फंस गए हो बड़े संकट में, लेकिन फिर भी आपके अंदर से वो जागरूकता आपको खतरे में से बाहर कैसे निकालती है। इसको कहते हैं विवेक गुण, विवेक कला, जो कृष्ण के गुण है, जो हम कृष्ण के गुणों में सीख रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, उतना समय नहीं है कि मैं आपको गहराई में सिखाऊं, लेकिन कुछ कुछ चीजें आज हम प्रैक्टिस करेंगे। बातें ज्यादा करेंगे तो आप फिर से मन से सुनोगे, बात समझ में नहीं आएगी। ओके, तो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नॉर्मल इंसान का देखो, मनुष्य मनुष्य वर्ड कैसे बना पता है? जो अपने मन के थ्रू जीता है उसको मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य में और भगवान में क्या फर्क है? भगवान अपने मन के थ्रू काम नहीं करते, भगवान का कोई मन होता ही नहीं। मन जो होता है वो मानव का होता है, मनुष्य का होता है। जो भगवान है वो मन से परे है, मन के विपरीत है, वह मन के लेवल पे नहीं है। तो आपको मन के परे जाना है। ओके, तो आज हम कुछ कुछ प्रोसेस सीखेंगे जिससे कि आप मन के परे जा सकते हो। लेकिन मन के परे कौन जा सकता है? जिसने अपनी जीवन ऊर्जा शक्ति, देखो आप जिंदा क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर कुछ तो शक्ति है जो जीवन शक्ति बोलते हैं, जो आपको जिंदा रख रही है। आप सांसें ले रहे हो तो आपकी जीवन शक्ति आपको मिल रही है। तो जिसके अंदर जीवन शक्ति कम है वो मन पे काबू नहीं पा सकता। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जीवन शक्ति बढ़ाऊं, तो थोड़ी देर के लिए आप मन पे काबू पा लोगे। देखो अभी मिरेकल होगा, चमत्कार होगा।
खाली बातें नहीं करेंगे, ये करके देखेंगे, आपको समझेगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं जो करा रहा हूं ये कोई एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ये तो मुझे आता है। अगर ये आपने सोचा तो आपका मन आपको वो वहां तक जाने नहीं देगा। आपके मन में ही विचार आएंगे कि मुझे तो सब आता है। और मन चाहता नहीं है कि कभी आप मन को हरा दो, मन को बंद कर दो। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बहुत क्रिटिकल बात है। देखो, कैंसर का व्यक्ति मर जाता है लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं। ये मैंने देखा है। मैं लोगों का पिछला जन्म देखता हूँ, पिछले जन्म में भी वो व्यक्ति को कैंसर था और उसकी सोचने की पैटर्न, आदत वही थी जो इस जन्म में, और अगले जन्म में भी अगर वो सुधरेगा नहीं, अगले जन्म में भी होगा। तो जिनको देखो आपके परिवार में या जिनको आप जानते हो ये कैंसर क्यों होता है, क्या है, वो गहराई में हम बात करेंगे, कोई तो और एक सेशन लेंगे, लेकिन आज इतना समय नहीं है। तो देखो, आप खुद अपने सोचने की पैटर्न को फोकस करो। अगर आप अपनी सोचने की पैटर्न में उलझ गए हो, अटक गए हो, तो आप खतरे की निशानी आपके ऊपर भी मंडरा सकती है। अभी नहीं, कई सालों के बाद। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। देखो, मैं भी कुछ एक पर्टिकुलर सोचने की पैटर्न, मन के अंदर पूरा दब के टेंशन, डिप्रेशन, ये वो सब, कभी भी छोटी छोटी बात पे डरना, ये सब लेवल पे था। लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे मेरा जीवन बदलना, मेरे गुरु के कृपा से, देखो पीछे मेरा गुरु का फोटो है, वो गुरु कहते हैं कि हर एक व्यक्ति यूनिक है। तो अपनी यूनिकनेस, अपनी, आप सबसे अलग हो, अपने अलगपन को पहचानो। आप क्या करने आए हो धरती पर। ओके, तो अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य या मिशन जानना चाहते हो तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन सी चीज में आपको पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, और कौन सी चीज में आपको तकलीफें मिलेगी। ओके, ये सब जान सकते हैं हम। ओके, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मन के परे कैसे जाना, क्योंकि मन के परे अगर कोई जा सकता है तो वो विवेक कला को सीखेगा। विवेक कला आपको सिखाएगी कि कौन से दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप नक्षत्रों के खेल को समझोगे, कैसे नक्षत्र, कैसे ग्रह आपके मन को कंट्रोल करते हैं। देखो, आज मैं एक लड़के से बात कर रहा था जो यंग, एकदम जवान लड़का है। तो मैं उसको बता रहा था कि तुझे अगले महीने में क्या विचार आएंगे मैं अभी से बता सकता हूँ, तुझे 2 महीने पहले क्या विचार आते थे वो भी मैं बता सकता हूँ। तो मैंने उसको बताया और वो मुझे बोलता है कि हाँ, 2 महीने पहले मुझे ऐसा ही विचार आता था। और मैंने बोला अभी तुझे कैसे विचार आ रहे हैं वो भी पता चल सकता है, और वो विचारों के वजह से तू कौन सी तकलीफ में पड़ने वाला है वो भी पता चलता है। सब पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान, ये विज्ञान को हम सीख रहे हैं। ओके, तो विज्ञान को सीखने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, मन को, मन के परे जाना है। तो अभी हम कोशिश करेंगे मन के परे कैसे जाना है। ओके, और सेशन के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अपने बच्चों को, अपने आप को, देखो कोई चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी तो भगवान दे सकते हैं, हम भगवान नहीं, हम साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी या खतरनाक बीमारी से दूर रखना चाहते हो तो कुछ कुछ चीजें आपको सीखनी चाहिए जो सेशन के एंड में हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और वो सीखने के बाद आप अगर रोज करते हो, डेली करते हो, सही तरीके से करते हो, देखो एक सेशन में तो सिखाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा वो चीजें आप सीखो, अपने घर पे करो। क्योंकि मेरे लाइफ का मिशन ये है कि मैं वैदिक संस्कृति में छुपे हुए जो रहस्य है, वो जो खजाना है, वो वापस लेकर आओ। और ये परंपरा, ऋषि परंपरा अपने घर में लाकर हम अपने जीवन में बड़े बड़े खतरों से कैसे बचें, कैसे हम जीवन के हायर लेवल पे जाए। ओके, ओके, तो सबसे पहले देखो, अभी जो भी मैं करूंगा आपको करना है। अगर आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि मुझे नहीं करना है, मुझे कंटाल आ रहा है, मुझे आता है, तो आप समझ लो कि आपका मन खेल खेल रहा है आपके साथ और आपको सीखने नहीं देगा वो। कितने लोग देखो ये सेशन में नहीं आ पाए क्योंकि उनका मन उनको सीखने में नहीं देता।
जो तकलीफें आने वाली है वो मन के थ्रू आपको भुगतनी ही पड़ेगी। बीमारी आएगी, नुकसान होएगा, जो भी होएगा। ओके, तो जो लोग आए हैं वो कम से कम कोशिश करेंगे कि ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी बाकी सब लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन फिलहाल हम ये प्रोसेस करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, मन को काबू में आपका अटेंशन कर सकता है। अटेंशन कैसा होता है, देखो छोटा बच्चा बिगड़ जाता है, तो माँ बाप अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, देखो कैसा बिगड़ गया। तो बच्चों पे ध्यान देने का मतलब बच्चों पे अटेंशन देना है। तो अटेंशन कैसा देना चाहिए, प्यार से अटेंशन देना चाहिए। लविंग अटेंशन बोलते हैं इसको, लविंग अटेंशन। तो आप अपने शरीर, अपने मन पे लविंग अटेंशन दोगे तो मन आपके काबू में आएगा। ओके, तो आप जिंदा क्यों हो, आपकी सांसों के थ्रू। तो सबसे पहले आपको जिंदा रहने का जो सोर्स है, जिसकी जीवन शक्ति कम है, जीवन शक्ति कैसे बढ़ती है, उस पे लविंग अटेंशन दो। आप मेरे साथ सांसें लोगे, जिसको हम क्रिया कहते हैं, क्रिया करेंगे और प्यार से क्रिया करने पे मन के परे आप जाने लगोगे। देखो कैसे मिरेकल, कैसे चमत्कार जैसी चीज आपके जीवन में हो सकती है आज भी। तो क्या करने का, आप क्या करो, दोनों हाथों को जोड़ो ऐसे। ओके, और जब आप हाथ जोड़ते हो तो आपके हार्ट में, आपके दिल में किसी के प्रति नफरत या गुस्सा तो आएगा नहीं, प्यार आएगा। तो प्यार को लेकर आओ अपने हार्ट में, हृदय में। अपने आप से प्यार करो। चलो आप मतलब भी हो, किसी और से प्यार नहीं करना चाहते तो अपने आप से तो प्यार करो। अपनी सांसों से प्यार करो। आप अपने आप को प्यार से नमस्ते कर रहे हो, किसी और को नहीं कर रहे। ओके, अब आप प्यार से सांसें ले रहे हो, सांसों को एंजॉय करो। प्यार से सांसें लो, एकदम प्यार से, गहराई से। जैसे आप आइसक्रीम के टेस्ट को कैसे एंजॉय करते हो, थोड़ा सा अंदर लिया और उसका मजा लेते हो, वैसे ही सांसों को प्यार से अंदर लो, उसको एंजॉय करो। ओके, ओके, तो देखो अभी यही जो आप कर रहे थे वो मेरे साथ आप करोगे, लेकिन श्वास लेते वक्त आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे, आपकी जीवन शक्ति को पूरा शरीर में फैलाना है। तो श्वास लेते हुए देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो। प्यार से श्वास लेनी है और आपके सारे टेंशन को श्वास के साथ छोड़ो। हम कोई प्राणायाम नहीं कर रहे, हम क्रिया कर रहे हैं, मन के परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कम से कम 2 मिनट या 1 मिनट मेरे साथ आंखें खुली रखो, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ आपको प्यार से श्वास लेते हुए हाथ को स्प्रेड करना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ को बंद करना है। ओके, साथ में करेंगे। सांसों को एंजॉय करो, दिल में प्यार को लेकर आओ और प्यार से मेरे साथ सांसें लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आंखें खुली रखो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, अब थोड़ी देर आंखें बंद करो।
अगर आंखें बंद रखकर आप मेरी आवाज को सुनो, अगर आपने मेरे साथ सांसें ली तो कुछ तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा अपने शरीर के अंदर। आपको लगेगा कि अरे अचानक से ये ठंडक, ये शांति। देखो अभी आपके मन में कोई विचार भी नहीं आ रहे, थोड़ी देर के लिए विचार बंद हो गए। अभी ये कैसे हुआ? जो मन आपका कंटिन्यूअसली बॉदर कर रहा था वो अब अचानक से कैसे शांत हो गया? और देखो अब आपको आपकी सांसें समझ में आ रही है कि कब सांसें ले रहे हो, कब सांसें छोड़ रहे हो। जागरूकता, पहली बार आपने हो सकता है कि जागरूकता का नशा या मजा चखा हो। अब आप अपने मन से काम नहीं कर रहे हो, अब आपकी जागरूकता काम करने लगी। देखो आपको समझ रहा है कब आप सांस ले रहे हो और श्वास आप प्यार से ले रहे हो कि नहीं, आपका मन शांत है कि नहीं। अब आपकी जागरूकता खाली 2% बढ़ी है, 2% भी नहीं, 1% बढ़ी है। अब आप सोचो भगवान कृष्ण की जागरूकता कितनी होगी, आपकी 1% है, तो 100% पहुंचने पे कितने गुण डेवलप हो गए आपके अंदर। हर एक श्वास कैसे चल रही है ये जागरूकता अगर किसी को नहीं है तो हम मनुष्य भी नहीं है, हम तो मनुष्य के नीचे के लेवल पे। जानवर की योनि में जानवर को समझता नहीं है कि वो कैसे श्वास ले रहा है, लेकिन अभी आप मनुष्य के लेवल पे जागरूकता आ गई। अभी हम और ऊपर जाएंगे। ओके अभी तो शुरुआत है, ये कुछ नहीं है, ये तो पहला प्रोसेस। अब और ऊपर जाएंगे। अब आप क्या करोगे, फिर से मेरे साथ सांसें लोगे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, देखो अभी पंखा थोड़ा स्लो चल रहा था, अभी मैं पंखे को फास्ट करूंगा, थोड़ा तेजी से करेंगे, और शक्ति बढ़ेगी और जागरूकता बढ़ेगी। देखो आप करके देखो, आपको समझेगा। ओके रेडी हो जाओ। सेम प्रोसेस, आंखें खुली रखो, प्यार से करो और मेरे साथ करो। जब मेरे हाथ, मैं देखो खाली हाथ हिलाने नहीं है, स्कूल का एक्सरसाइज नहीं है। जब आप हाथ हिलाओगे तब आपको प्यार से सांस लेनी है और अपने मन को देखते रहो। मन को कैसे देखना है मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ सांसें लो और मेरे साथ सांस छोड़ो। ओके गेट रेडी। ओके स्टार्ट। 1 2 3, थोड़ी स्पीड हमने बढ़ाई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी इंजॉय करते हुए करो, चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, मजा आना चाहिए, इंजॉय के साथ करना है। ओके 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके फिर से आंखें बंद करो। अब देखो आपकी जागरूकता का लेवल। अब आपकी सांसें शरीर खुद ले रहा है। और आप अपनी सांसों को जागरूकता से अनुभव कर रहे हो। आप देख रहे हो कि शरीर कैसे सांस ले रहा है।
अब आप अपनी सांसों से थोड़े अलग होके सांसों को अनुभव कर रहे हो। शरीर श्वास ले रहा है और आप जागरूकता से सांसों को अनुभव कर रहे हो। इसी तरीके से अब आप अपने मन के पर्दे को देखो। मन का पर्दा कैसे दिखता है? देखो, आपकी आंखें बंद है, लेकिन आपको अंधेरे अंधेरे को देखने की आदत डालो। बंद आंखों से भी आपको अंधेरा दिख रहा है। किसी को अंधेरा दिखेगा, किसी को हल्की सी रोशनी दिखेगी, जो भी है, लेकिन कुछ तो दिख रहा है। आंखें बंद है तो ये जो दिख रहा है ये मन का पर्दा है। मतलब आप अपने मन से अलग होके मन को देख रहे हो। अभी ये तो चमत्कार होने लगा। अगर आपको अंधेरा दिख रहा है मतलब आप अपने मन को देखने लगे। तो ये कौन है जो मन को देख रहा है? आज तक आप मन के थ्रू जी रहे थे। मन आपको अलग अलग तकलीफों में, लालच में फंसा रहा था। शेयर बाजार में पैसा डाल देता हूं, ये विचार आया और आपने 10 लाख रुपए डाल दिए। फिर कल का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है नक्षत्र के हिसाब से, और वो पैसे डूब गए। कल के दिन आपने पैसे डाले और फ्यूचर में वो 10 लाख का 1 लाख रुपया हो गया। तो मन नक्षत्र के हिसाब से आपको विचार, आपके मन में लालच का विचार आता है कि आज मैं ये करता हूं। किसी को लालच आती है कि आज मैं आइसक्रीम खाता हूं, और आइसक्रीम खाते ही उसको बीमारी हो गई। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आइसक्रीम खाने से कोई बीमार होता है, लेकिन अगर आपका उस दिन नक्षत्र अच्छा नहीं है और 100 लोगों ने आइसक्रीम खाई शादी में, लेकिन आपको ही बीमारी आई, तो आइसक्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नक्षत्र का दिन में प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी जागरूकता नहीं है, आप मन के हिसाब से चल रहे थे। देखो, अभी आपके मन में मैं एक विचार को लेके आता हूं। आप आंखें बंद करके अपने मन को देखते रहो। ओके, थोड़ा और प्रोसेस करेंगे, फिर आप अपने मन को आसानी से देख सकते हो। अभी क्या करो, यही प्रोसेस को एक पंखे का स्विच और फास्ट करेंगे। ओके, लेकिन किसी को हाई बीपी है तो ये मत करो या कम करो। ओके, क्योंकि बीपी नॉर्मल इंसान को करना चाहिए, हाई बीपी वाले और हार्ट के पेशेंट को ये नहीं करना चाहिए। तो केयरफुली, अगर आपको हार्ट का या हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो ये वाला प्रोसेस मत करो, बाकी कुछ भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं। ओके, मेरे साथ आंखें खुली रखो। अब हम स्पीड को और बढ़ाएंगे। गेट रेडी, प्यार से सेम प्रोसेस करेंगे। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद करो। अब आंखें आपको खोलनी नहीं है, आंखें बंद रखनी है। अब देखो, मन का पर्दा, अंधेरे को देखो। अब आपको मन का पर्दा आसानी से दिखेगा अगर आपने सही तरीके से मेरे साथ ये क्रिया की तो। देखो, मन कितना शांत हो गया, शरीर प्यार से श्वास ले रहा है। देखो, अब सारी तकलीफें, सारे टेंशन कहाँ चले गए? अब आप मन की गिरफ्त में से बाहर आ गए, मन के जेल में से बाहर आके आजाद होने लगे हो आप। अब आपने कृष्ण की नगरी में एंट्री मारी है। कृष्ण के गुण सीखने के लिए आप एलिजिबल हो गए हो।
देखो, अब आपके मन में मैं कोई विचार लेकर आता हूं और वो विचार को बंद भी करता हूं। ओके, आप अपने मन के पर्दे को देखते रहो। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आप देखोगे कि आपके मन में विचार कैसे आते हैं और वो विचार जाते कैसे हैं। पिछली बार आपने आइसक्रीम कौन सी खाई थी? जैसे ही मैं ये प्रश्न पूछूंगा, आपके मन के पर्दे को देखो, आपको याद आएगा, अच्छा मैंने ये आइसक्रीम खाई थी। फिर वापस मैं बोलूंगा, फिर से आपका ध्यान सांसों पे लेकर आओ। देखो, फिर से मन का अंधेरा दिख रहा है, विचार चला गया। अब मैं फिर से पूछूंगा, आइसक्रीम का कलर कौन सा था? फिर से आप याद करोगे, आपको सीन दिखेगा, आइसक्रीम दिखेगी, उसका कलर दिखेगा। फिर से मैं कहूंगा कि आपका ध्यान सांसों पर लेकर आओ, प्यार से सांसें लो, मन के पर्दे को देखो, पंखे की आवाज को सुनो। अगर आपके रूम में पंखा या एसी चल रहा है, उसकी आवाज सुनो। तो फिर से आप मन के पर्दे को देख रहे हो। अगर आप ये 24 घंटा कर सकते हो, आप अपने मन के पर्दे को 24 घंटा देख सकते हो। 24 घंटे को छोड़ दो, 12 घंटा देख सकते हो। चलो 12 घंटा छोड़ दो, 6 घंटा देख सकते हो। तो आपके अंदर विवेक गुण डेवलप होने लगे। चलो 6 घंटा छोड़ दो, क्या आप अपने मन के पर्दे को 2 घंटा देख सकते हो? चलो 2 घंटा भी छोड़ दो, 1 घंटा देख सकते हो। अगर आप कृष्ण की कलाओं को सीखोगे, गुण कृष्ण के गुणों को सीखोगे, तो आप दिन में आसानी से 1 घंटा आप अपने मन की चंगुल, मन के कैद खाने से बाहर आ जाओगे। जैसे ही मन से आप बाहर आ जाओगे, आप पे कर्मों का असर बंद हो जाएगा। आपके कर्मों में, अगर किसी के कर्मों में कैंसर की बीमारी लिखी है, लेकिन वो व्यक्ति ने बोल दिया कि मुझे वो कैद में रहना ही नहीं है, मैं वो कैद से बाहर आ जाऊंगा। 1 घंटा अगर आप बाहर आ गए, तो आप पे वो कैंसर की बीमारी का असर नहीं हो। अभी ये किसी को अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन जो विवेक गुण, जो मन के चंगुल से बाहर आता है। देखो, अभी आप अपने मन को देख रहे हो, लेकिन आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। तो ये आपको समझ में कैसे आ रहा है? मन तो आपका बंद है, मन में तो कुछ नहीं है। तो आपके पास जो समझने का पावर है, वो मन के थ्रू नहीं आ रहा है, वो जागरूकता, सूर्य के थ्रू आ रहा है। तो हमको लगता है कि मन ही सब कुछ है, ये एक भ्रमणा है। थोड़ी देर आंखें बंद रखो और आप अपने मन को देखने में एक्सपर्ट बन जाओ। વિજયભાઈ તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો. ओके, सॉरी। तो देखो, विवेक गुण कैसे डेवलप होता है, कौन से दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए तो आपको आपका नक्षत्र
कौन से दिन सही है गलत है ये सीखना जरूरी है। ओके, मन के चंगुल से बाहर आना जरूरी है। मन आपको अलग अलग दिन अलग अलग विचारों में लेके जाता है। तो अभी जो हमने प्रोसेस किया उसके थ्रू आप मन के बाहर आओगे। फिर नक्षत्र कौन सा है वो समझोगे, आपके लिए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करोगे, तभी आपको मैं बता सकता हूँ कि आपका कौन सा नक्षत्र क्या है, कैसे कौन से दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने बात की थी कि लास्ट 5 मिनट हम लोग कैंसर की बीमारी को दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्र ये कहता है कि शरीर में बीमारी वहां आती है जहां पे ऊर्जा प्राण शक्ति पहुंच नहीं पाती। देखो, हमको जिंदा जो रखता है वो प्राण शक्ति है, सूरज की शक्ति है। और वो शक्ति अगर आपके कोई शरीर के कोई अंग में ब्लॉक हो गई तो उस जगह पे आपको बीमारी आएगी। अभी किसी को वो शक्ति पेट में नहीं पहुंच पा रही है, पेट के कोई हिस्से में नहीं पहुंच पा रही, तो उधर कैंसर जैसी बीमारी पैदा होती है। गले में नहीं पहुंच पा रही है या मुंह में नहीं पहुंच पा रही, तो मुंह में वो कैंसर, मुंह का कैंसर होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कहीं अटकना नहीं चाहिए, जीवन शक्ति कहीं पे रुकनी नहीं चाहिए। जहां रुक गई, जहां अटक गई, वहां पे तकलीफ बढ़ने लगेगी। ओके, ये प्रोसेस को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पूरे शरीर में वो प्रवाह को नॉर्मल करने के बहुत सारे एडवांस तरीके हैं, लेकिन आज हम बेसिक तरीका एक सीखेंगे। और वो बेसिक तरीका आप अपने बच्चों को भी सबको करा सकते हो, और वो हमारे शास्त्रों में ही दिया हुआ तरीका है जो लोग भूल चुके हैं, जो किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। इसको कहते हैं, देखो, एनर्जी के 7 दरवाजे हैं हमारे शरीर में जिसको लोग चक्र कहते हैं। जो दिखते नहीं है, डॉक्टर को दिखते नहीं है, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये चक्र नहीं है। लेकिन जिसकी ऊर्जा, जिसकी जागरूकता बढ़ गई, वो दूसरों का एनर्जी शरीर देख सकता है। जिसको हम भूत कहते हैं, साया आत्मा कहते हैं, वो एनर्जी बॉडी है, वो शरीर है। मरने के बाद वो शरीर फटकता है तो लोग बोलते हैं भूत फटक रहा है। वो भूत नहीं है, वो ऊर्जा शरीर है। वो मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। मैं आपका ऊर्जा शरीर देखता हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप भूत हो या आत्मा हो। आप के 7 शरीर में से एक शरीर। तो ऊर्जा शरीर में ऊर्जा अटक जाती है तो बीमारी आती है। ओके, तो मेरे गुरु किसी को देखकर, किसी की ऊर्जा शरीर को देखकर ये बता सकते हैं कि उसको कौन से जगह पे बीमारी आने वाली है। आज नहीं, 2-3 साल के बाद आएगी, क्योंकि ऊर्जा शरीर से बीमारी फिजिकल बॉडी में आते आते टाइम लगता है, कम से कम 2-3 साल लगते हैं। एक व्यक्ति को उन्होंने बताया था कि तुम्हें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, अभी से तुम डिटेक्ट करो क्या प्रॉब्लम है। तो वो व्यक्ति ने जब ताबड़तोब जाके चेक किया तो कुछ आया नहीं रिपोर्ट में। फिर 2 साल के बाद वो व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। 2 साल के बाद ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। तो कैंसर जैसी बीमारी भी ऐसी है। डॉक्टर लोगों को समझता भी नहीं है कि आप किसी के शरीर में 4-5 साल से कैंसर बन रहा है, अंदर अंदर फैल रहा है। फिर वो लेवल 2 लेवल 3 पे आता है, तब वो लोग बोलते हैं अरे लेवल 3 पे आ गया है कैंसर, अभी क्या करें। फिर एक ही तरीका है, उसको कीमो देके मारो। कीमो देखो मारो मतलब वो एक जहर देके व्यक्ति के शरीर को इतनी तकलीफ होती है कीमोथेरेपी से। ओके, तो हम वो सब निगेटिव बात नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, दूसरों को कैसे हेल्प करोगे, ये प्रोसेस को सीख लो। लास्ट 5 मिनट हम करेंगे। तो करना क्या है, देखो, पहले तो ये सीखना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि लोगों को मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप बोलते हो कि नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग सेशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे। देखो, पहले मैं कैसे बोलता हूँ। कोई मंत्र, बीज मंत्र, बीज मंत्र बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन लोग उनको शब्दों के तौर पे बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। मैं कैसे बोलता हूँ आप ध्यान से सुनो, और फिर आप वही बोलने की कोशिश करो। और इसको कम से कम डेली अगर आप 7 टाइम्स, 21 टाइम्स, 11 टाइम्स बोलते हो तो ऊर्जा का प्रवाह अटकेगा नहीं। कोई एक जगह पे एनर्जी अटकेगी नहीं, तो कोई एक हिस्सा खराब नहीं होगा, वहां पे कैंसर नहीं होगा। कैंसर जो होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज का होता है। तो
वो खराब होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो फैलता है। ओके, तो देखो पहले आप सुनो मैं कैसे बोलता हूँ। आंखें बंद रखो, मेरी आवाज को सुनो। देखो आपको ऊर्जा के वाइब्रेशंस महसूस होने लगे अगर आप पूरे ध्यान से सुनोगे तो। क्योंकि मेरे बाजू में कोई बैठा है उसको तो सुन ताबड़तोड़ महसूस होते हैं, लेकिन ये इंटरनेट के थ्रू वो वाइब्रेशन कभी कभी कानों के थ्रू पहुंच नहीं पाते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो। ओके, पूरी आंखें बंद रखो, अपने मन के पर्दे को देखो, सांसों पे ध्यान दो और मेरे ये बीज मंत्र के ध्वनि तरंगों को सुनो। लांग, वांग, रांग, यांग, हांग, शांग, ओम। तो ये 7 दरवाजों को खोलने के लिए 7 बीज मंत्र बोलते हैं इसको। जीवन की शुरुआत ये मंत्रों से हुई। तो आपके शरीर में कौन सा मंत्र जरूरी है, कौन सा मंत्र आपके लिए ज्यादा बोलना जरूरी है? देखो टोटल मैंने 7 बोले, लेकिन किसको कौन सी प्रॉब्लम है उसको वो बीज मंत्र ज्यादा बोलना है। अगर आपको पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है तो आपको सातों बीज मंत्र कम से कम 7 बार बोलना चाहिए। देखो एक बार मैंने बोला, अब आप लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। देखो आपको समझेगा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन पहले मैं लंग बोल रहा हूं, जैसे घंटी की आवाज बजती है, घंटा बजता है मंदिर का, टंग, धीरे धीरे वो कम होता है। वैसे ही मैंने लंग बोला, फिर वांग बोला, फिर रंग बोला, ऐसे लंग, वांग, रंग, यंग, हंग, शंग और ओम। तो ये शास्त्रों में ये दिया हुआ है कि जीवन के प्रवाह को कहीं अटकने नहीं देना है। जीवन का प्रवाह अटका तो बीमारी आएगी 100%। और आज के जमाने में सभी का जीवन प्रवाह है, आपके ऊर्जा शरीर में दुनिया भर के ब्लॉक है, और उसी के वजह से कुछ ना कुछ, अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और वही प्रॉब्लम इंसान के मरने का कारण भी बनती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जान लो कौन से जगह पे ऊर्जा अटक रही है, और बीज मंत्र रोज बोलो। लेकिन आप सही देखो, शुरुआत में आप सही नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसको सीखने के लिए सही प्रैक्टिस चाहिए, सही अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और आपका मन आपके काबू में होना चाहिए। खाली ये शब्दों के थ्रू नहीं बोल सकते। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो मंदिर का घंटा जो बजता है वैसी ध्वनि आपके अंदर आपको पैदा करनी है। फिर से एक बार मैं बोलूंगा, आप चाहिए तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ। ओके, ध्यान से सुनो और आप भी रिपीट करो। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलो। लांग, वांग, रांग, कर्मों के हिसाब से अलग अलग तकलीफें आती हैं। देखो यहाँ पे
अगर किसी के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो इंसान सीख भी नहीं पाएगा। और देखो यहाँ पे पावर चली गई। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो और ये सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे शांति पाठ के साथ। कर्मों के हिसाब से तकलीफें आती है। जो लोग सीख रहे हैं हो सकता है कि उनके कर्मों में सीखने में बाधाएं लिखी हुई है नक्षत्र के हिसाब से, ठीक है, लेकिन जितना सीखा उसको इम्प्लीमेंट करो। शांति पाठ के साथ सेशन को एंड करेंगे।